तशरीफ़ ले आइए। हाइब्रिड में सेकेंड रो में बातें ख़त्म कर दीजिए, क्लास शुरू हो चुकी है। अब तो टीचर ने भी बोलना शुरू कर दिया है। पेज नंबर 41। जी जी बिल्कुल, हाइब्रिड में लेट आएँ, कोई मसला ही नहीं लेट आने में। पेज 41। ले आए हो भाई, केबल दे दो। अच्छा जी, ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट को छोड़ें, ये मोबाइल दिखा दें, सबको दिखा दें। ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट को छोड़ें, आगे एओपी की डेफिनेशन की तरफ आएँ। एओपी से क्या मुराद है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। किसी के पास नोट्स ना हो तो बता दें। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड फॉलोइंग, इसमें ये आते हैं। नंबर 1, अ फर्म। जी, फर्म। फर्म तो पार्टनरशिप होती है, दो बंदों ने मिलकर कारोबार शुरू कर दिया या तीन बंदों ने मिलकर कारोबार शुरू कर दिया। तो एओपी से मुराद है माय डियर फर्म। फर्म तो वही होती है ना, मीन्स द रिश्ता between persons who have agreed to spend life together, to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। कारोबार करने के लिए सारे आ जाते हैं या सारों में से कोई थोड़े से आ जाते हैं, तो सबका आना कोई ज़रूरी तो नहीं है कारोबार के लिए। तो या सारे आ जाएं या सारों में से थोड़े आ जाएं, समझा जाएगा ये फर्म है। और ये क्या चल रही है? पार्टनरशिप चल रही है इनकी। कौन सी शिप? पार्टनर वाली शिप। ओके। एओपी से मुराद है अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये शुरू की बात है, जब पाकिस्तान बना था तब इस दुनिया में नहीं थे आप, मैं भी नहीं था मेरे ख्याल से। तो उस वक़्त हिंदू की कुछ फैमिलीज़ पाकिस्तान आई थी, तो ये अनडिवाइडेड होके रह रही थी, यानी इकट्ठे रह रही थी। तो इकट्ठे रह के एक बिज़नेस कर रही थी पूरा ख़ानदान, तो उसको भी इसने क्या नाम दे दिया? एओपी। अब भी अगर कोई ऐसे हैं तो वो एओपी समझे जाएंगे, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, आपके परदादा के अब्बू के ज़माने की। पॉइंट नंबर सी, लक्कड़ दादा। एन आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मसनूई, जुरिडिशियल कानून की नज़र में अगर कोई लोग आपस में मिल गए हैं तो उनको भी एओपी कहा जाएगा। असल में कुछ लोग आपस में मिलके कोई काम शुरू कर दें तो आमतौर पे उनको कंपनी कहा जाता है। पेज 40 के ऊपर हमने पढ़ा था, अ बॉडी कॉरपोरेटेड फाउंड बायर अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। तो इनको क्या करार दिया था हमने? कंपनी। और इधर लिखा हुआ है आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। तो बेसिकली अगर कुछ लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई 2-4 लोग हैं, उन्होंने मिलके गरीबों की मदद शुरू कर दी और अपने आप को नॉन प्रॉफिट इदारे के तौर पे रजिस्टर नहीं करवाया, या कोई स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी खोल दी और उसको चला रहे हैं और नॉन प्रॉफिट इदारे के तौर पे नहीं अपने आप को रजिस्टर करवाया, और ना उन्होंने पाकिस्तान के किसी लॉ में अपने आप को रजिस्टर करवाया है और ऐसे ही चल रहे हैं, बस लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इन लोगों को कहा जा सकता है क्या? आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। बस इसमें और कंपनी में ये फ़र्क होगा कि इन्होंने अपने आप को किसी लॉ में रजिस्टर नहीं कराया होगा। तो ये लिख लें आगे, नॉट रजिस्टर्ड इन एनी लॉ। ये किसी लॉ में रजिस्टर नहीं होते, बस ऐसे ही मिलके लोगों की मदद कर रहे होते हैं और डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। वो लोगों के लिए खेलने का इंतज़ाम कर दिया किसी सोसाइटी के अंदर, तो नॉट रजिस्टर्ड इन लॉ, ये किसी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं होते। जुरिडिशियल कानून की नज़र में मैंने बताया, आर्टिफिशियल मसनूई कानून की नज़र में मसनूई पर्सन है ये। नेचुरल पर्सन असल में 2-3 बंदे मिलके एक इदारा टाइप चला रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, फुटबॉल क्लब हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, ओके। अ बॉडी ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ।
और कुछ लोग बाहर के लॉ के मुताबिक आपस में मिल गए, तो ये भी क्या समझे जाएंगे बताएं, एओपी। लेकिन बाहर के लॉ के मुताबिक मिलके अगर इन्होंने अपने बाहर के कंपनी लॉ में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, तो फिर हाउएवर अ कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ एओपी, फिर कंपनी एओपी के डेफिनेशन में शामिल नहीं है। तो बाहर के लॉ में अगर ये मिल गए तो ये समझ लिए जाएंगे एओपी। लेकिन अगर बाहर के लॉ में इन्होंने कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, तो फिर ये एओपी नहीं है, बल्कि इनको क्या समझा जाएगा, कंपनी। असल में फुल स्टॉप वाली बात अगर ना लिखी होती तो ये लिखा होता अदर देन कंपनी लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, समझ आ गया। तो फॉरेन कंट्री के कंपनी लॉ में अपने आप को रजिस्टर ना करवाएं, इसके अलावा किसी भी लॉ में फॉरेन कंपनी के अपने आप को रजिस्टर करवा लें तो यू विल बी कंसिडर्ड एज एओपी, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंपनी। क्लियर? चलें, तो ये डेफिनेशन किसकी होगी, एओपी की। मेंबर इन रिलेशन टू एन एओपी इंक्लूड्स अ पार्टनर इन अ फर्म। तो फर्म के पार्टनर को क्या कहते हैं, मेंबर। पार्टनर इन अ फर्म को मेंबर कहते हैं। ओके, ट्रस्ट में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा। कैलकुलेटर आज लाए हैं ना, बस अब हमने न्यूमेरिकल्स आज शुरू करने हैं अगले सफ़े से। कैलकुलेटर देख लें, ज़रा निकाल लें, कपड़ा मार लें, मट्टी मुट्टी झाड़ लें, ऑन का बटन दबा के देख लें, 2 × 2 करके देख लें, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, नए सेल डलवाए हैं। अच्छा जी, ट्रस्ट का अरेंजमेंट माय डियर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर चंद लोग आपस में मिलते हैं और कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, पैसा, कैपिटल प्रोवाइडर। और इधर कुछ होते हैं एक्सपर्ट्स, कैपिटल प्रोवाइडर्स अपना पैसा एक्सपर्ट्स को देते हैं, कैपिटल प्रोवाइडर्स अपना पैसा एक्सपर्ट्स को देते हैं। और कैपिटल प्रोवाइडर्स एक्सपर्ट्स पर एतमाद करते हैं, एक्सपर्ट्स पर एतमाद करते हैं। और ये लोग इनका पैसा स्टॉक एक्सचेंज में या इधर उधर कहीं इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके इनको प्रॉफिट कमा के देते हैं। जाहिर बात है अपना भी कमीशन रखते हैं इस काम में, लेकिन इनको प्रॉफिट कमा के देते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है, इसको आप देखिएगा, फिर नोट भी कर लीजिएगा बाद में। ट्रस्ट तो एक जिम्मेदारी है, ट्रस्ट एक अटैच टू ओनरशिप ऑफ कैश, अटैच टू ओनरशिप ऑफ कैश। ये कैश की ओनरशिप के साथ जुड़ी हुई है एंड इट अराइजेज आउट ऑफ, और ये अराइज होती है, इट अराइजेज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर। भाई ओनर से मुराद यहां टेम्पोरेरी ओनर्स हैं, देखने में तो ओनर्स कैपिटल प्रोवाइडर आपको लग रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स को टेम्पोरेरी ओनर्स कहा जाता है कि आर्जी तौर पे ये लोग हमारा कैश कंट्रोल कर रहे हैं।
तो these are called as temporary owners, temporary owners. Done? अब नोट कर लें। चलें जी आगे। ट्रस्ट एक जिम्मे जो अटैच कर दी जाती हैं कैश की ओनरशिप के साथ, और ये अराइज होती हैं एतमाद देने से और फिर एतमाद कबूल करने से। एतमाद कबूल करने वाले कौन होते हैं? टेम्पोरेरी ओनर्स। इससे फायदा होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर और ऑफ एन अदर एंड द ओनर। अब बेनिफिट ऑफ एन अदर, यहां से मुराद कैपिटल प्रोवाइडर है। इससे फायदा होता है कैपिटल प्रोवाइडर को या कैपिटल प्रोवाइडर को भी और ओनर को भी। इसे हमने नाम रखा है एन अदर। इसको भी फायदा होता है और टेम्परेरी ओनर्स को भी। ओनर से मुराद अगेन वही टेम्परेरी ओनर। एंड इन इंक्लूड्स द यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट अभी देख लेते हैं। अब 1-2 मिनट लगाएं, इस डेफिनेशन को जरा याद कर लें इधर ही। साथ वाले को आप एसेट कहते हैं या लाइबिलिटी कहते हैं? बोझ है आपके ऊपर, आपकी दुआएं कि साइड पे बैठा करें। नहीं नहीं, एसेट है आपका, इस पे हाथ रखें। माशाल्लाह बहुत बड़ा एसेट है, नॉन करंट एसेट है। हैविंग यूजफुल लाइफ मोर देन इंशाल्लाह 1 years। नहीं, वो एसेट होता था लाइकली टू लूज वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर। ये तो माशाल्लाह और ज्यादा ताजा दाम होता है। ओके चलें जी पढ़ें। ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी अटैच टू द ओनरशिप ऑफ कैश एंड अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू एंड एक्सेप्टेड बाय ओनर। यानी कि कॉन्फिडेंस दिया गया है, गिवन टू ओनर, टू का लफ्ज़ भी ओनर के साथ मिल रहा है, गिवन टू ओनर एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्टेड बाय ओनर फॉर द बेनिफिट ऑफ another or of another and includes a unit trust। कल के क्या प्रोग्राम है? कल तो इतवार है। क्या प्रोग्राम है कल का? आ जाइएगा। नहीं अभी क्या आप लोगों ने, अब तो फ्री नहीं है आजकल, तो कोई ऐसी मसरूफियत भी नहीं है। और ये तो जो आज पढ़ेंगे आज तो याद हो जाएगा आज का, तो कल का दिन तो फिर क्या पूरे 1 महीने वाला पिछला रिवाइज करेंगे जो 1 महीने से पढ़े हम। 4 दिन वाला रिवाइज करेंगे, वो तो आप 10 मिनट में कर लेंगे। 4 दिन वाला रिवाइज, 4 दिन वाला तो रिवाइज ये तो मुझे पता है आप लोग करते होते हैं माशाल्लाह,
ये तो पिछली क्लासों में भी बच्चे करते थे, जो पढ़ा दिया पूरे हफ्ते में वो संडे को पूरा रिवाइज करते थे माशाल्लाह, और फिर जब अगला संडे आता था तो 14 दिन का रिवाइज करते थे, फिर अगले संडे 21 दिन का रिवाइज करते थे। ये तो माशाल्लाह आप करेंगे, और क्या करना है इसके साथ। तो कल आ जाइएगा सुबह, किस टाइम आ जाएंगे क्लास लेने? सरी के बाद आ जाएंगे भाई, ठीक है। हम अपनी बात कर लेते हैं, उन्होंने तो बहुत जल्दी आना है। हम आप लोग मेरे से कर लें बात, किस टाइम तक आ जाएंगे? 9 बजे आ जाएंगे? 10 9 बजे का 11 बजे कर लें 1 बजे 2 बजे कर लें, 6 बजे कर लें शाम को, 10 मिनट की क्लास कर लेंगे। चलें ठीक है, आज जैसे आप कहते हैं छुट्टी दे देते हैं आपको, जाएं। क्या याद किया, मज़े करो यार। अच्छा जी, आगे दोबारा पढ़ लें। ट्रस्ट मीन्स, कितने लोग जरा थोड़े थोड़े सीरियस होने लग गए थे कि आना पड़ेगा कल? वैसे पूछ रहा हूँ, वैसे 1 2 3 4 माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये सीरियस हो रहे थे या बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे? ट्रस्ट मीन्स एनी जिम्मेदारी अटैच टू द ओनरशिप ऑफ कैश एंड अराइज आउट ऑफ एतमाद गिवन टू एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर फॉर द बेनिफिट ऑफ another or of another and the owner and includes a unit trust. यूनिट ट्रस्ट का मतलब इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा 5 सेकंड बाद, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, हो ही नहीं सकता मैं आपको बताऊं। तो भाई छुरी थले सा लिया करो इंशाल्लाह। थोड़ा सा अरसा हो गया हमें पढ़ाते हुए, अब हमें पता होता है किस चीज़ ने बच्चे ने क्या सवाल पूछने, तो वो पहले सुन लिया करो। अच्छा, ऑनलाइन वाले कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो बच्चों के सवाल होते हैं उनको रिपीट किया करें। जी बहुत ज़बरदस्त बात है, एंड आई नो कि बच्चों के सवाल रिपीट होने चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि जिन बच्चों के सवाल रिपीट करने हैं वो मैं रिपीट करूँगा। जो 99% बातें हैं वो ऑलरेडी हो ही जाती हैं, और वो सवाल ऐसा होता है कि जो रिपीट करने के काबिल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे ने सवाल नहीं करना, मैं ऑनलाइन वालों से इस वक्त बात कर रहा हूँ कि वो रिपीट करने वाला नहीं होता, तो इसलिए मैं फिर रिपीट भी नहीं करता। और जो रिपीट करने वाला होगा इंशाल्लाह वो मैं रिपीट करूँगा। ये हाइब्रिड वाले भी कह रहे थे, ऑनलाइन वाले बच्चों के भी मैसेज आए हैं ग्रुप में, तो मैं सबको सुना रहा हूँ, कमा तीनों सुना। अच्छा जी, यूनिट ट्रस्ट, व्हाट इज यूनिट ट्रस्ट नाउ? यूनिट ट्रस्ट मीन्स, भाई आपको समझ आ गई? कमा तीनों सुनावा नोनू नहीं समझ आई? आ गई है समझ? क्या कमा तीनों सुनावा नोनू, यू गॉट इट? खवातीनों हजरात, भाई कह रहे हैं इसका मतलब है खवातीनों हजरात। जी क्या है, बेटी को रहे हैं सुना बहू को रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक होती है सास, एक होती है चिली सॉस। नहीं मैं इस वक्त उस, भाई ये तो बड़ा रिस्पेक्टेबल है। पुराने ज़माने में औरतें होती थी कि बेटी सो रही है तो सर में दर्द है, बहू सो रही है तो जो है बस बेटी सो रही है तो तबीयत ख़राब है, बहू सो रही है तो दिमाग ख़राब है। यूनिट ट्रस्ट क्या? पहले आप तो बदल रहे ना ज़माना, ये बैठे हुए हैं सारे सास ससुर ही आप लोग बैठे हुए हैं फ्यूचर के, तो अब तो इंशाल्लाह ज़माना बदल रहा है। तो माशाल्लाह बहुत देखें सारे नरम तबीयत लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरों के कामों में इंटरफेयर नहीं करते, बिला वजह पंगे नहीं लेते, जो कर रहा हो करने देते हैं। ओके, यूनिट ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट माय डियर ये होता है, और थोड़ा यहीं से अंदाज़ा लगा लिया करें अगले का फ्यूचर क्या है। यानी आप फ्रूट चाट बना रहे हैं अभी, और वो आपके रूममेट आके जो पंगे ले रहे हैं ना, ये फिर फ्यूचर में वही सास ससुर बनना है, ये जो चिली वाला होता है। तो बस जो कर रहे हैं करने दिया करें, क्यों लोगों को उनके कामों के अंदर पंगे ले रहे होते हैं। यूनिट ट्रस्ट नहीं खानी तो अपनी बना लें, दूसरों को पंगे क्यों ले रहे हैं। यूनिट ट्रस्ट मीन्स, यूनिट ट्रस्ट का मतलब है एनी ट्रस्ट इन विच द फायदा आर डिवाइडेड इनटू यूनिट, इन विच द फायदा इज डिवाइडेड इनटू यूनिट। उन लोगों का फायदा जो है बिजनेस में उसको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये बंदा 50 रुपए लाता है, ये बंदा 30 रुपए लाता है, इसको 3 यूनिट्स दे दिए जाते हैं, इसको 5 यूनिट्स दे दिए जाते हैं। यूनिट्स या शेयर्स भी कहते हैं, जिसको टिकट्स भी समझ लें। 10 रुपए की एक टिकट है, तो 50 रुपये आप देंगे,
₹10 की एक टिकट होगी तो 5 बंदे चिड़ियाघर में जाएंगे चिड़िया देखने, हालांकि चिड़ियाघर में भी मिल जानी थी। ₹30 आप देंगे तो 3 बंदे चिड़ियाघर में जाएंगे वो टिकट लेके। सिमिलरली ₹50 का मतलब है कि इसको 5 यूनिट दे दें, और ₹30 का मतलब है कि इसको 3 यूनिट्स दे दें। तो इन विच द फायदा स्लैश मनी, फायदा उनका बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करना ही है ना, या कैपिटल, इन विच द कैपिटल आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। फायदे से मुराद यहां प्रॉफिट नहीं है अभी। बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स so that the right of the beneficiaries, so that the right of the beneficiaries, beneficiaries असल में तो वो है ना कैपिटल प्रोवाइडर। so that the right of the beneficiaries to the income और कैपिटल। इनकम का क्या मतलब है? जो प्रॉफिट कमाया, और कैपिटल का क्या मतलब है? जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। कैपिटल कितने यहां? ₹50 और ₹30। इस पे जो प्रॉफिट कमाएंगे उसका नाम होगा इनकम। so that the right of beneficiaries to income or capital are determined by the number of units held. You hold more units, you will get more profit. But you hold less units, so buddy, guy, Bablu, you will get less profit. Hold more, get more. Hold less, get less. Hold more, get more. Hold less, get less. Okay? तो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने आप यूनिट्स ओन कर रहे होंगे ना, उसके मुताबिक डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज्यादा यूनिट्स हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आपके पास कम यूनिट्स हैं तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। किए किराए पे पानी फेर दिए सारा। ओके, अच्छा आज हम रेड पेन से ब्लू लिख के देखते हैं। चलें आगे। यूनिट ट्रस्ट मींस, यूनिट ट्रस्ट एक क्या है? एक एतमाद है अंडर विच द पैसे आर डिवाइडेड इनटू, फायदा कैपिटल पैसे आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, सो दैट द हक ऑफ द ओरिजिनल ओनर्स टू इनकम और आर डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ। अगर आपके पास ज्यादा यूनिट है तो ज्यादा प्रॉफिट, अगर कम यूनिट है तो कम प्रॉफिट। जी हाँ, इधर यूनिट्स कहा जाता है यूनिट ट्रस्ट में, और शेयर्स इशू करके आमतौर पे नॉर्मल बिजनेस होते हैं। यूनिट ट्रस्ट में आमतौर पे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स लगा करेगा हर साल। होमवर्क वाले सवाल तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो हो गए होंगे। इनकम टैक्स लगा करेगा हर साल, जो कि रेट स्पेसिफाइड है इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रेट स्पेसिफाई हैं, उनके ऊपर लगा करेगा इनकम टैक्स। ओके, द इनकम टैक्स shall be charged at the rate specified in the first schedule, charged on every person who has taxable income for the year। हर बंदे पे लगेगा जिसकी इस साल क्या है? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? तो माय डियर, पाकिस्तान में टैक्स लगाने के लिए जो इनकम्स को डिवाइड किया गया है वो डिफरेंट हेड्स के अंदर डिवाइड किया गया। हमारे कॉलेज में कैशियर हैं, वो कहते हैं कि जी सुबह 9 से लेके 5 बजे तक मैं कॉलेज में नौकरी करता हूं। इसका मतलब है ही इज अर्निंग इनकम फ्रॉम सैलरी। शाम को जाके मैंने घर के अंदर एक जो है वो कारोबार शुरू किया हुआ है जिसमें मैं ऑनलाइन कपड़े सेल करता हूं।
कपड़े खरीद के रख लेता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव करता हूँ और लोगों को बेचता हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसके अलावा घर का ऊपर वाला पोर्शन मैंने किराए पे चढ़ाया हुआ है। कुछ लोगों ने अपना ऊपर वाला पोर्शन किराए पे चढ़ाया होता है वैसे, तो इन्होंने घर का ऊपर वाला पोर्शन किस पे चढ़ाया हुआ है, किराए पे चढ़ाया हुआ है। घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पे चढ़ाया हुआ है। और शेयर्स खरीद के बेचे हैं, शेयर्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये घर किराए पे चढ़ाया हुआ है, ये शेयर्स खरीद के बेचे हैं। और इनकी वैल्यू में इजाफे के लिए वेट करो, कैपिटल गेन का चैप्टर पहले पढ़ा दूं मैं, फिर सब्र कर जाओ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब ये देखें मैं मिसालें देता हूं। भाई ने सवाल पूछा अब इनकी वैल्यू अगर शेयर्स की बढ़ जाए, तो मैंने इनका सवाल रिपीट नहीं किया क्योंकि कैपिटल गेन में ये चीज़ डिस्कस होनी है। डेट्स वाई ऑनलाइन वालों इंशाल्लाह सारे सवाल रिपीट किए जाएंगे जो कि उस टाइम से रिलेट कर रहे हों। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हमारे कैशियर भाई की शादी हुई तो वलीमे पे इनको, नहीं बीवी तो एक दिन पहले हो गए, सलामी, वलीमे पे इनको सलामी मिली, तो ये इनका बिजनेस है। बिजनेस है सलामी लेना, वलीमा करा के सलामी लेना, बिजनेस है। नौकरी शुरू हो गई है इनकी ज़िंदगी में अब नहीं, तो ये कौन सी इनकम है, इसके अलावा कोई और, इसके अलावा कोई और। बहरहाल स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह हम अदर सोर्स का चैप्टर, तो इंशाल्लाह 15 से 20 दिनों में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे सैलरी का, 20 दिन हमारे लग जाएंगे बिजनेस के चैप्टर पे। ईद से पहले इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन हमने फारग करना है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप जब ईद के दिनों में पहले दिन जब ईद एंजॉय कर लें तो दूसरे तीसरे दिन आराम से घर बैठ के चैप्टर 4 कैपिटल गेन और प्रॉपर्टी को रिवाइज़ कर लें। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह अदर सोर्स, जब आप ईद के बाद आएंगे सलामियाँ लेके, तो अदर सोर्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इनको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। क्या कहते हैं, हेड्स ऑफ इनकम। साथ वाले के सर पे हाथ रखें, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम को जमा कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल। टोटल इनकम में से आप माइनस करेंगे ज़कात, टोटल इनकम में से माइनस करेंगे, और कुछ और डिडक्टेबल चीजें। डिडक्टेबल का क्या मतलब है, माइनसेबल, डिडक्टेबल माइनसेबल, कुछ और भी चीजें माइनस करेंगे आप, तो आपकी क्या आ जाएगी, इनको जमा करें तो इसका क्या नाम है, मैं कह रहा हूं इनको जमा करें तो इसका क्या नाम है, आप कह रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम। इनके अकेले अकेले का क्या नाम है, बोंगे ने बोंगी मारी। इनको जमा करें तो इनका क्या नाम है, टोटल इनकम। टोटल इनकम में से ज़कात माइनस करें तो इसका क्या नाम है, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे फिर क्या लगाएंगे, रेट। टैक्सेबल इनकम पे क्या लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, टैक्स। मिसाल के तौर पे अगर आपने 100 रुपया कमाया तो गवर्नमेंट कहती है जी 35 रुपये टैक्स दे दो, तो ये टैक्सेबल इनकम होगी और ये 35 रुपये इसका टैक्स होगा। फिर आपको कभी कभी टैक्स पे डिस्काउंट भी मिला करेंगे। डिस्काउंट का नाम क्या है, मुश्किल सा, टैक्स क्रेडिट। डिस्काउंट मिला करेगा, यानी आपका टैक्स 50 रुपये, हुकूमत कहती है क्या याद करेगा, 1 रुपया माफ किया, तो अब आपका टैक्स कितना बन जाएगा, 49। जा किच सखी से पाला पड़ा है। खामोशी से ना पता ना चले साथ वाले को, उसके बैग में आपने 10 रुपये डाल देने तोहफे के तौर पे, अफ्तारी करेगा वो, फिर वो उसने बैग का मुंह खोल लिया पहले ही। अच्छा, इनकम टैक्स शैल बी, भाई 10 रुपए की बात नहीं होती, बात मोहब्बत की होती है। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर, चार्ज एट द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, चार्ज ऑन एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम, द इनकम टैक्स फॉर अ ईयर शैल बी by applying the rate of tax to the taxpayers,
The income tax shall be computed by applying the rate of the tax to the taxpayers, and tax credit shall be subtracted from, और डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है। एनिमल्स पे भी टैक्स लगता है? नहीं, पर्सन में कौन था? इंडी, एओपी और, हाँ, बंदे ने अगर एनिमल्स रखे हो तो वो फिर अलग बात है, फिर बंदे पे टैक्स लगेगा, एनिमल पे तो टैक्स नहीं लगेगा ना। अच्छा भाई, अच्छा, साथ वाले के नोट्स में ना अगला सफ़ा निकालें। पेज नंबर 42। अब चलें अपने नोट्स वापस ले लें, इसे कहीं कंपनी को जमा करा दो अब। साथ वाले के बैग से रजिस्टर निकाल के दें टैक्स का उसको। रजिस्टर का सफ़ा खोलें और उसके ऊपर हाथ फेरें, हाथ फेरें, ऐसे ऐसे रखें, नहीं फेरें। चलें आप शुरू कर दें। एक साहब हैं, वो कहते हैं मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी कमाई है 900,000, मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है 2.2 मिलियन, और मैंने शेयर खरीद के बेचे हैं, मैंने कमाए 3 लाख। इसके अलावा इस साल मैंने कोई गुल नहीं खिलाए। टोटल इनकम 3.4 मिलियन। और मैंने ज़कात दी है इस साल 1 लाख रुपया। ये है मेरी ज़कात का मुश्किल सा नाम है, डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस कहता है मेरा टैक्स काटो। चलें ये नोट कर लें यहाँ तक। वो पावर बैंक था, होने को वो ज़रा चार्ज कर दें। सेक्शन के नंबर याद नहीं करने, लेकिन जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो याद करना है। हो गया?
अच्छा जी, अब इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 33 लाख रुपया। क्या इसकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से कम है? 6 लाख से ज्यादा है और 12 लाख से कम है? 12 लाख से ज्यादा है और 16 लाख से कम है? 16 लाख से ज्यादा है और 32 लाख से कम है? 32 लाख से ज्यादा है और 56 लाख से कम है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है 32 लाख से, लेकिन कम है 56 लाख से? इसका मतलब है इस पे कौन सा सीरियल लगेगा? तो हमारे पाकिस्तान का लॉ कह रहे हैं कि जो बंदा 32 लाख से ज्यादा कमाए और 56 लाख से कम कमाए, उसके लिए रेट लगेगा सीरियल नंबर 5 वाला। कैसे टैक्स लगेगा? 6,50,000 तो उसने टैक्स देना ही देना है, जमा 40% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख। 32 लाख से जितना ज्यादा कमा रहा है उस पे 40% देगा, उस पे। अब आपने 6.5 लाख तो देना ही देना है। अब आप पकड़ें कैलकुलेटर और कैलकुलेटर पे लिखें 33 लाख 3300,000 और इसमें से माइनस करें 32 लाख, यानी 33 लाख 32 लाख से कितना ज्यादा है? 1 लाख। तो ये काम किया करना है असल में कैलकुलेटर पे। 33 लाख कहां से पकड़ा है? हमारे सवाल से। 32 लाख कहां से पकड़ा है? लॉ से। ये टेबल आज याद कराएंगे सारा? नहीं, ये पेपर में गिवन होगा, ये पेपर में गिवन होगा, यानी हाथ पे नहीं लिख के लेके जाना, ये पेपर में गिवन होगा। तो 33 लाख 32 लाख से कितना ज्यादा है? 1 लाख। तो 40% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। तो 40% ऑफ 1 लाख, नहीं मुझे ग्रैंड टोटल बता दें। 690। तो बड़े होके 33 लाख में से तकरीबन 7 लाख तो हुकूमत को दे देंगे ना? पहले ही 9 तैयार किए हुए थे। 33 लाख में से 33 लाख तो नहीं देना हुकूमत को। 33 लाख कमाए तो 9 लाख देगा हुकूमत को। हाइब्रिड वाले दे देंगे? हाथ खड़ा करें। एक स्टूडेंट ने कहा, हाथ खड़ा किया। जिसने हाथ नहीं खड़ा किया उससे पूछें भाई केड़े पिंडों आए हो। चलें जी आगे। ये तो क्वेश्चन सोल्यूशन बेसिकली साथ ही चल रहा है हमारा। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाए बस इसका, एग्जाम्पल 1। चलें, साथ वाले की सेहत पे भी नजर रखा करें, हल्का फुल्का रहे, ज्यादा खाया ना करें।
ज़्यादा खाने के बड़े नुकसानात हैं, इससे नींद भी ज़्यादा आती है। जब खराटे शुरू होते हैं तो फिर तो साथ वाले कमरे वाले आ जाते हैं। 2550 आप इस पे टैक्स काटेंगे या मैं काटूं? नहीं, मैं क्यों काटूं, आप लोग काटें। भाई कह रहे हैं टोटल गलत है, टोटल सीख रहे हैं भाई, सही है। चलें, भाई के कैलकुलेटर का कुछ हुआ है। अबे माइनस करना है ज़कात को, तो जमा कर रहे आप। क्या टैक्स काटा है आपने इसका? 6,50,000। और कोई बताए भाई? 455,000। लो जी, लड़ाई होगी। 6,50,000, 455,000। पता नहीं कौन सही है। फेंडी 455,000। जी 255,000,000 देखें कहाँ है, ढूंढें। 25 लाख 2.5, ये 1.2 है, मुझे 2.5 चाहिए। ये 1.2 से 1.6 है, ये 1.6 से 3.2 है। ये सीरियल लगेगा, सीरियल नंबर 1 लाख जमा 25,255,000,000 16 लाख से कितना ज़्यादा है? तो कैलकुलेटर पे लिखेंगे 255,000,000 माइनस 16 लाख, बोलें तो 9 लाख, बोलें बौला, बाउल दिया। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 30% से। आज आप जवाब दे दें मुझे। 4,55,000। 6 लाख वालों ने क्या गलती की थी? अच्छा जी, चलें आगे। ओके, ये सीजी क्या है? कैपिटल गेन। और आईएफएस क्या है? नेक बंदे को रोजे में भूख नहीं लगती। अच्छा, नहीं नहीं, इस तरह मत ना किया, तो कल ही मुझे कह रहा था तुझे बड़ा रोजा लग रहा है। इस तरह मत नहीं किया। अच्छा जी, चलें भाई। गुनाह करने से रोजा लगता है, गुनाह करने से।
बाकियों को भी कार्ड लेने दें। साथ वाले बबलू से पूछ लें, आपने कार्ड लिया टैक्स? चलें, 12 लाख पे कौन सा सीरियल लागेगा? 3 लागेगा, 4 लागेगा? दीवानों मस्तानों 2 लगेगा, 2। देखिए 3 में लिखा हुआ है वेयर इनकम एक्सीड 12 लाख। वेयर इनकम एक्सीड 12 लाख, तो क्या ये इनकम एक्सीड कर रही है 12 लाख से? तो फिर कौन सा लगेगा? वेयर इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख, 2 लगेगा। तो बस 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। हो सकता है जवाब आपको दोनों तरीके से वही आ रहा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीरियल नंबर 2 लगेगा। 15% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। ये अमाउंट 6 लाख से कितनी ज्यादा है? 6 लाख। ये अमाउंट 6 लाख से कितनी ज्यादा है? 6 लाख। मैं कह रहा हूं ये अमाउंट 6 लाख से कितनी ज्यादा है? 6 लाख। ओके पाई जाने, डंडा पा देने जज्बाती हो जाते हो तुम। 90। वो कहता है कि जब आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो जाए तो सीरियल 3 लगेगा, लेकिन इस बंदे ने कहा मेरी तो इनकम ही 12 लाख तक है, तो फिर आप पे सीरियल नंबर 2 लगेगा। ओके गाय, लागे लागे। जो सोता है वो मिस करता है। अच्छा जी, अब ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये भी कुछ लिखी हुई हैं, ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब एक अगले सफ़े पे टेबल है, वो मैं लगवाने लगा हूं, लेकिन पहले एक बात सुन लें, एग्जाम्पल 4 लिख के। जी, हमारा फिक्रा कहाँ गायब कर दिया तूने? चल हम दोबारा लिख लेते हैं। देखिए साथ वाले ने पकोड़े खा खा के अपना क्या हाल किया हुआ है। देखें 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 देखें।
शहरी में प्रिकॉशनरी मेयर में इतना तो नहीं खा लेते कि पूरा दिन परेशान रहें। अफ्तारी में इतना तो नहीं खा लेते कि तरावी के अंदर फिर जाके उधर सोए पड़े हों। अच्छे अच्छे नौजवान बच्चे 16, 16, 17, 18, 20, 20 साल के मस्जिद में बेचारे टेक लगा के बैठे होते हैं जब तरावी हो रही होती है। इतनी हैरानी होती है, ये अभी से इनके ये हालात हैं। तो अच्छा जी, जी ये मैं तो जानता हूँ सबको, ये सर उमैर हैं, सर अमजद भट्टी हैं, सर आसिफ हैं, ये सारे खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह सारी इस तरावी पूरी करते हैं, ये कोई मसला ही नहीं। ये तो पता नहीं, ये आजकल के बच्चे, आप लोगों की बात तो मैं नहीं कर रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हालात आ रहे हैं बच्चों के आजकल। तो 8 मिलियन जमा 3 लाख जमा 4 लाख टोटल कर दें 8 पॉइंट टोटल इनकम। अच्छा, ईद कितने दिन आपके यहाँ मनाई जाती है? 1 रात। जी वेल डन, इस तरह का तो जवाब आना चाहिए था। और जी कितने दिन तकरीबन ईद के मिल जाए आपको? तो आप भाई कह रहे हैं 3 दिन हमें मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। हफ्ते का दिन ठीक है, सैटरडे का दिन आपको मिल जाएगा, 1 हफ्ता मिल जाएगा। 1 वीक में तो कमज़ोर हो जाएंगे आप लोग, 1 वीक तो नहीं, तो फिर रनिंग में नहीं रहेंगे ना, पढ़ाई में रनिंग में नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट के हिसाब से चलें, वो तो फिर 3 छुट्टियां होती हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। दूर से कौन आया हुआ है? ज़्यादा दूर से दूर जी, कहाँ से? दीवाने को लगता है जी 6 घंटे का था जी, है हैदराबाद थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, बहरहाल 1 रात में सफ़र हो जाता है। आगे, और मैं कुछ दूर से आया हुआ तो सुबह मतलब बैठता है तो पहुंचा होता है। कोई दूर से आया है? चित्राल वाले तो फिर बाहर ही जाएंगे ना वो तो। अच्छा हाँ, क्या चीज़? दूर का ये है कि वो आने जाने की रात डाल लें तो फिर भी 4 रातें, 4 दिन काफ़ी हैं उधर। जाने की 1 रात डालें, आने की 1 रात डालें, 12 घंटे में तो पाकिस्तान तो छोटा सा बना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, कोई इतना लंबा है नहीं कि पाकिस्तान में जो है वो 36 घंटे 40 घंटे सफ़र करना पड़े। छोटा सा पाकिस्तान है, करीब सारी जगह हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी वो 24 घंटे में आप हर जगह पहुँच जाते हो। तो ज़्यादा होगा तो 12-13 घंटे का सफ़र होगा। तो 1 रात को निकल के अगली दफ़ा रात को बैठे और सो के वापस आ गए। आपने कौन सी गाड़ी चलानी है? तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन काफ़ी होंगे इंशाल्लाह। 4-5 दिन ही है, 4-5 दिन, पूरे दिन, कई घंटे आते हैं। 5 दिन को 24 घंटे से मल्टीप्लाई करें, दीवाना हो जाएगा कैलकुलेटर यार, इतने घंटे। अच्छा जी, आगे चलें। टैक्सेबल इनकम, पहले दिन घर वालों से मिल लेंगे, दूसरे दिन दोस्तों से मिल लेंगे, और तीसरे दिन किताबों से मिल लेंगे। अच्छा जी, अब इस पे क्या काटना है? टैक्स काटना है। लेकिन भाई ये काम किया करना है आपने पेपर में, जो एग्जामिनर को दिखाना नहीं है, करना है। कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ के इस 86 लाख पे लगाएं 75%, 86 लाख पे लगाएं 75%। अभी तेरा कैलकुलेटर किधर है रे? 6450,000। इस बबलू को कंपेयर करना है आपने पेपर में इससे, सैलरी से। अगर सैलरी कम तो टेबल 1, अगर सैलरी
लिखना कुछ नहीं, मतलब सब पता चल जाएगा। अगर सैलरी खम तो टेबल 1, टेबल 1 दिया हुआ है पेज 42 पे। सैलरी कम तो टेबल, और अगर सैलरी ज्यादा तो टेबल 2। इस वजह से हम आज कौन सा टेबल लगाएंगे? बोले जो बंदा अच्छी खासी सैलरी कमाए उसके लिए टेबल 2 लगता है। असल में सैलरी वाले पे गवर्नमेंट कम टैक्सेस लगाना चाहती है। जो बंदा अच्छी खासी सैलरी कमाए उस पे टेबल 2 लगता है। गवर्नमेंट सैलरी वाले पे कम टैक्स लगाना चाहती है। हमारी प्यारी गवर्नमेंट जिंद, अच्छा, सैलरी वाले पे गवर्नमेंट क्या लगाना चाहती है? ये कैसे पता चलेगा कोई बंदा अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है? टैक्सेबल इनकम का लिया करेंगे 70 कैलकुलेटर पे, एग्जामिनर को शो नहीं किया करेंगे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पेपर में शो नहीं करनी होती, तो ये शो नहीं करेंगे एग्जामिनर को। 75% लगा लेंगे, लगा के जो जवाब आएगा कैलकुलेटर पे, एक तो उस पे नजरें होंगी और ऐसे करके फिर सैलरी पे नजर मारेंगे, फिर दोबारा कैलकुलेटर पे नजर मारेंगे, फिर करते रहेंगे, 3 घंटे पूरे हो जाएंगे इसमें। अच्छा, तो अगर सैलरी ज्यादा आ गई तो टेबल 2, और सैलरी कम तो टेबल 1। अब टेबल कौन सा लागेगा? अभी मैं आपको पहली 3 एग्जांपल्स में बताऊंगा मैंने क्यों टेबल 1 लगाया है। उधर भी मुझे ये 75% वाला रूल लगाना चाहिए था, तो मैं आपको लगा के इंशाल्लाह बताऊंगा, और हम आई लगाने के लिए हैं। अच्छा जी, अब टेबल कौन सा लगाना है? तो फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, बस डिसाइड हो गया इसकी बेस पे क्या लगाना है? टेबल 2। टेबल 2 जरा काटें, बोले काट लिया। सीरियल नंबर 6, oh man, what a big, where taxable income exceed रुपीज 41 लाख, वो 86 लाख रुपए इधर तो 8.6 और 4.1, तो 7 लाख तो देगा ही देगा हमारा बबलू। बबलू 7 लाख तो तू देगा ही देगा, जान ले लो मेरी। जमा 35% अमाउंट एक्सीडिंग 41 लाख। जरा कैलकुलेटर्स थाम लें और 86 लाख अपने नेक हाथों से लिखें, उसमें से माइनस करें 41 लाख, 4500 45 लाख। इस पे कितने % लेने? आज आप मुझे जवाब दे दें। 2275 पता नहीं कि किधर जा रहे हैं ये लोग, ये एक और 0 वाले, यानी 86 लाख पे 2 करोड़ 27 लाख टैक्स। ये 3 ही है, जरा देख, ठहरे यार 1 मिनट इस पे सर्च करते हैं। तो 86 लाख अगर कमाया बड़े होके तो 22 लाख गवर्नमेंट को दे दीजिएगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि हाइब्रिड में 3rd रो में बातें होते हुए मुझे ये बताएं, बहुत ज़्यादा बातें होने लगी हैं, अब तो ये क्लास बदलनी पड़ेगी दोनों। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर जो है वो टैक्सेबल इनकम का हम 70 और वो जो जवाब आए
उससे सैलरी क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या लगना है। इसका मतलब है पिछली एग्जांपल्स में हमने टेबल कौन सा लगाया था, तो उधर ये इनकम फिर क्या होगी, कम। जरा तजुर्बा करें, तजुर्बा एग्जाम्पल 3 पे जरा तजुर्बा करें, इस पे लगाएं जरा 75%। किस पे लगाना है 75%, नहीं 12 लाख पे नहीं, टैक्सेबल इनकम पे। किस पे लगाना है 75%, क्या आ रहा है माय डियर, 9 लाख। अच्छा, कोई माइक लाल इसको कंपेयर करें 9 लाख को 2 लाख से, आप बताएं सैलरी क्या आई। तो सैलरी कम द टेबल वन, तो सैलरी कम, हाथ इधर तक लाएं, तो सैलरी कम द टेबल वन, तो सैलरी कम द टेबल वन। ओके, नाइफ के बिलो ब्रीदिंग। कम ऑन एग्जाम्पल 2 गाइस, हर गाय एग्जाम्पल 2 पे आए। तल तो लेतर पकड़े साथ वाले का, आज 25,50,000 पे लगाएं जरा 75%, 19,12,500। इस बबलू को कंपेयर करें इस बबली से, तो सैलरी come to table one, the salary come to table one, the salary come to table one. Okay guys, हर गाय एग्जाम्पल 1 पे आए। गाय का तो काम ही इधर उधर जाना है, गाय GUI। इस पे लगाएं 75%। आपको हंसने का कोई हक नहीं है, आज आप लेट आए हो। 24 लाख, कोई आचा बचा क्लास में इसको कंपेयर करे सैलरी से। अगर इसको सैलरी से कंपेयर किया तो सैलरी क्या आ गई, तो सैलरी करके, तो सैलरी कम तो टेबल 1। तो ये पहली 3 एग्जांपल्स में भी हमें करना चाहिए था, आज के बाद हम हर एग्जांपल में ये किया करेंगे। वापस आ जाएं जिथे दी। Mr. Tully has provided you the following information. मैं नौकरी कर रहा हूं, कर ले तू। वहां से मैंने कमाया 3 मिलियन, चलें छोड़े। कारोबार कर रहा हूं मैं, कारोबार से मैंने कमाया 4 मिलियन। आप मोबाइल को यूज करते हैं या मोबाइल आपको यूज करता है, सच्ची सच्ची बताइएगा, सच्ची सच्ची। मोबाइल आप लोगों को यूज करता है। रख दिया करें ना फिर इसको दूर, अपने आप को बच्चा समझ लें, उसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें। काटें जी, 2-3 बंदे आए, जरा हिम्मत करें, निकालें इसको, टैक्स काटें। मुझे क्या पता टेबल कौन सा लगेगा।
Done guys? ₹40 लाख। अच्छा, पहले ऐसा करें, आप ज़रा साइड पे होके ना 75% से इसे मल्टीप्लाई करें। सब 3 मिलियन। तो सैलरी कितनी है? इनकम फ्रॉम सैलरी एंड अच्छा, इस 3 मिलियन को कंपेयर करें इससे, तो सैलरी ये तो बहुत कम है। इसका क्या रूल होगा? सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम मुक्का मारना शुरू करें। सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1। किसी दीवाने ने टेबल 2 तो नहीं लगा दिया? देखें दाएं बाएं मिल जाएगा, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। देखें टेबल 2 तो नहीं लगा दिया? अच्छा जी, कितने मिलियन? सीरियल नंबर 32 लाख से ज़्यादा और 56 लाख से कम, यानी टेबल 1 लगेगा पेज नंबर 42 पर। अगर ये दीवाना है तो तुमने क्यों बताना है? सुबह होती है, शाम होती है। जमा 40 लाख 32 लाख से कितना ज्यादा है? जरा अकल लगा के बताएं। 8 लाख। जागते रहना भाइयों, 3.5 रहना। जरा ओके, ओ ये पड़ा हुआ था। दीवाने मस्ताने तो इधर चला गया हुआ था। शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? निकल जाओ मेरी जिंदगी से। नहीं है निकल रहा। ये कोई दीवाना आपके कॉन्टेक्ट्स में अगर ऐड हुआ हो और इस तरह के स्टेटस लगाता हो, ज़िंदगी और क्या क्या दिखाएगी, जवानी में ही मुझे सब दिखा दिया, तो बुढ़ापे में लो, ऐसा अगर कोई ऐड हुआ हो तो उसको म्यूट कर दिया करें। ये आके भी कॉन्सेप्ट ख़राब करता है। तो नाशुक्री तो नहीं होनी चाहिए ना, ये नाशुक्री तो अजीब, यानी कि ना ऐसे अजीब बब्बोंग। एग्जाम्पल नंबर, चलो लड़ लो पहले तुसी। अच्छा भी आखिरी कॉन्सेप्ट आ रहा है आज क्लास का, आपने कैच करना है इसको। थोड़ा सा ज़रा आज अफ्तारी ना आपने कम करनी है, फिर देखिएगा कितने हल्के फुल्के आप महसूस करेंगे।
बड़े खुशू व खुजू से आप जो है वो तरावी की नमाज पढ़ेंगे आज। साथ वाले से खुशू और खुजू का मतलब आपने पूछना है, खुशू क्या है और खुजू क्या है। अच्छा, यार इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको 13 मिलियन कर लेते हैं। तो कोई मसला नहीं, इधर फिर एक और डाल देते हैं, इधर भी और डाल देते हैं, ताकि आपको कुछ बदलना भी ना पड़े। पहले टैक्स निकालें, फिर अगला काम मैं करवाता हूँ। हाँ जी, 36,80,000। इस पे लगाएं 75%। 102। वैसे तो लगाने की ज़रूरत नहीं, सैलरी वैसे ही कम बहुत नज़र आ रही है, लेकिन लगा के आप लोग देखें। 102 00,000। इसको कंपेयर करें किससे? सर जी टेबल सैलरी कम तो टेबल वन। खाम तो टेबल क्या लगाएं आप? टेबल वन सीरियल 6। ये टेबल 1 नहीं है। 16,10,000 जमा 45% ऑफ 136,00,000 माइनस 56,00,000 8 मिलियन हो गया ना। फाइव टू आंडा 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 डन। अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे ये बताएं, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपके भाग लगाए। एक कॉन्सेप्ट है जो आया है ताज़ा ताज़ा पिछले साल, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस बंदे की ये वाली इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो, ये वाली, जिस बंदे की ये वाली इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो, जिस बंदे की ये वाली इनकम 10 मिलियन से, जिस बंदे की ये वाली इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है, तो वो टैक्स के अलावा कुछ और पैसे भी देगा, उसका नाम भी टैक्स ही होगा,
लेकिन उसमें हम लिखेंगे सर चार्ज, सर पे चार्ज लगाने लगे आप इसके, सर चार्ज। तो जो बंदा जिसकी ये वाली इनकम ग्रेटर देन 10 मिलियन है, इस पे क्या लगेगा? हाँ, इस पे 75% लगाना होता है, वो अलग बात है, वो कॉन्सेप्ट अपना है, वो किसी और पर्पस के लिए कि टेबल 1 या 2 लगाना है। लेकिन फिलहाल दिस फिगर इज ग्रेटर देन, बिकॉज इट इज 13 मिलियन गाइस, सो वी विल अप्लाई अ सरचार्ज। सरचार्ज का रेट 10% है। सरचार्ज का रेट क्या है जी? किसका 10%? ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लगाने तो दे, लगेगा तो पता चल जाएगा। अच्छा, पहले आप कैलकुलेशन करवा लें, सरचार्ज का लफ्ज़ मैं नहीं लिख रहा, पहले कैलकुलेशन करवा लें। मतलब मैं कह रहा हूं ना तंग किया करो ना, कि अभी तो सब्जी काट रहे हैं हम, सालन कब तक बनेगा, ना तंग किया करो। जागते रहना भाइयों, साढ़े दिन रहना। 52100000। सरचार्ज लेने आपने टैक्स की फिगर का, जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया। कैलकुलेटर ना पकड़े ना, एक अंडा उड़ जाएगा बस यार, हाथ धो गई। 10% लगाएंगे तो आखिरी वाला अंडा उड़ जाएगा। 5 to, अल्लाह बड़े बच्चे भेज दे क्लास में कोई। अच्छा जी, अब इसका तो तैयार कर लें। नहीं सर, हम तो लगा के देखेगा, पता नहीं क्या हो। 57 0 यार, 1,36,00,000 में से 57 लाख तो गवर्नमेंट को दे दीजिएगा ना यार, ऐसा तो ना कीजिएगा यार, ज्यादा होगी है, ज्यादा होगी है। नहीं, 1,36 में से, अच्छा 136 में से 57 गवर्नमेंट को दे दीजिएगा, तकरीबन 60 के करीब। उन्होंने कहा गाली मुकाओ दे देंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सरचार्ज ये बला कब आएगी, बताएं। ये बलाओ डैन कब आएगी? ये बलाओ डैन आके चिमटती है अमीर बंदे को, बोलें। ये बलाओ डैन आके चिमटती है अमीर बंदे को। अमीर कौन है? जो सूटेड बूटेड है, ऊपर से सूटेड हो, नीचे से बूटेड हो। जो सूटेड बूटेड है वो अमीर है, जिसकी साल की इनकम 10 मिलियन से, वो क्या है? अमीर। वो क्या है? अमीर के ऊपर एक चुड़ैल आएगी, डैन आएगी, उसका नाम क्या है? सरचार्ज। ये इसको पैजेगी, सॉरी इंटेंशनली ज्यादा हो गई, इंटू 10%। अच्छा, अब जो है आज ही इसका नाम रख लेते हैं, चुड़ैल रखने हैं, डैन रखने हैं, या तीसरी चीज क्या थी? सरचार्ज तो नहीं थी, सरचार्ज में क्या मजा है? बला। जो भी इसका नाम आपस में हम डिसाइड कर लेते हैं, और फिर हम न्यूमेरिकल जब कर रहे हुआ करेंगे तो हम पूछेंगे कि इस पे डैन छोड़नी है या नहीं छोड़नी, इस पे चुड़ैल छोड़नी है या नहीं छोड़नी, तो फिर आप फौरन बता दिया करेंगे। नाम इसका आप लोग आज तय कर लें अब मशवरे से। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल। अच्छा भाई, उसके पांव उल्टे होते हैं, क्या कर। अच्छा, वो साथ वाले के पांव देख रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पे क्यों नहीं चुड़ैल छोड़ी थी? ये जो टली था, इस पे क्यों नहीं चुड़ैल छोड़ी थी? क्योंकि ये 10 मिलियन से। अच्छा, मेरे पे छोड़ दो चुड़ैल, एग्जांपल 4 वाला कहते हैं मेरे पे छोड़ दो चुड़ैल, तेरे पे नहीं चुड़ैल छोड़नी। चुड़ैलें भी स्टॉक कम है, चुड़ैलें देख देख के छोड़नी होती है, इस पे क्यों चुड़ैल छोड़ें? क्योंकि ये 10 मिलियन से। ओए लाओ भाई चुड़ैल, छोड़ दें इस पे, चुड़ैल को छोड़ दिया जाए इस पे, क्यों? ये हमने देखें चुड़ैल छोड़ी है, फील हो रहा होगा इसको, इसकी वजह से इसको 57 लाख देना पड़ा है, वरना इसने देना था 52 लाख।
तो घर में एग्जाम्पल 6 करते हुए ऊंची आवाज में बोला, और मैं इस पे चुड़ैल छोड़ने लगा और इस पे मैंने चुड़ैल छोड़ दी। Why are you putting your register in your bag? Why are you putting your register? कड्डो बाहर भाई, ये रजिस्टर भाई का बाहर निकालें। It's a hide of anything. मैंने इसको ऐसे किए, मैंने ऐसे किया इसको, ऐसे मैंने इसको पकड़ के ऐसे की, जिम में डाला। ओके, हर गाय पेज 42 पे आए। अच्छा, ये जो डब्बा है ना, डब्बे के नीचे ये जो लेने कहते हैं आप लोग, ये 3 लेने हैं, ये इंशाल्लाह कभी पढ़ेंगे हम, जिंदगी ने मौका दिया तो। सरचार्ज, चुड़ैल फॉर अमीर, a चुड़ैल shall be छोड़ फॉर एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो सैलरी कमा रहा हो ना कमा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एओपी पे ये चुड़ैलें छोड़ी जाएंगी, स्टॉक बड़ा है हमारे पास चुड़ैलों का। एट द 10%, कंपनी पे छोड़ेंगे या नहीं? डंडा किधर है? अच्छा भाई, कंपनी की जो टैक्सेशन है वो हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकली नहीं है। अच्छा, कंपनी पे छोड़ेंगे या नहीं? बस वो कह रहे हैं इंडिविजुअल एओपी पे छोड़ेंगे, कंपनी में छुड़वानी नहीं तो मैं छुड़वा दूंगा कभी। इंडिविजुअल एओपी एट द रेट ऑफ 10%। आइंदा मैं ना सवाल ही नहीं पूछूंगा इनसे, ऐसे ही करते हैं, बंदे का दिल ही नहीं चाहता आइंदा सवाल पूछने को। एट द रेट ऑफ 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी मादरत, वेयर टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन 10 मिलियन। तो छोड़नी किन पे है? जिनकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है। अच्छा, ये टेबल 1 वालों पे भी छोड़नी है और टेबल 2 वालों पे भी छोड़नी है, यानी चाहे टेबल 1 वाले 10 मिलियन से ज्यादा कमाएं, चाहे टेबल 2 वाले 10 मिलियन से ज्यादा कमाएं, दोनों पे यू विल छोड़, आप छोड़ेंगे। अच्छा, अब आए पेज नंबर 43 के टॉप पे। जिस इंडिविजुअल की इनकम सैलरी वाली बढ़ जाए 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से, गॉट इट? जिस इंडिविजुअल की सैलरी इनकम बढ़ जाए 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से, तो द रेट ऑफ टैक्स टू बी अप्लाइड शैल बी सेट आउट एज इन द फॉलोइंग टेबल। उस पर ये वाले रेट लगेंगे। जिनकी सैलरी ये 75% से ज्यादा होती है ना, उनको लॉ मेकर कहता है सैलरीड पर्सन, बल्कि सैलरीड इंडिविजुअल ज्यादा अच्छा लफ्ज़ है। तो सैलरीड इंडिविजुअल, मैं कोशिश करूंगा किताब में भी इसको प्रिंट हो तो इंडिविजुअली कर दें। सैलरीड इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल whose salary income is greater than 75% of in a will be considered as a salaried individual। इंडिविजुअल कर देते हैं इसको। जी भाई, क्या सवाल है? हाँ जी, अगर सैलरी नहीं 10 मिलियन एग्जैक्ट हो तो फिर नहीं होगा, अगर 10 मिलियन से ज्यादा हो तो सरचार्ज लगेगा।
एक्सीडिंग 10 मिलियन लिखा हुआ ना, तो 10 मिलियन से ज़्यादा होगी तो सर चार्ज लगेगा। ठीक है, अब आप रजिस्टर बंद कर लो। मुझे समझ नहीं आ रही है आप लोग कल क्या करेंगे। ये तो आज तो थ्योरी वैसे ही कोई नहीं याद करने वाली, क्या क्या करेंगे कल, मुझे समझ नहीं आ रही। सोएंगे यार प्लीज, ये ऐसे ना किया करें, इस तरह की बातें ना किया करें। सोएंगे 6-7 घंटे जो है वो काफ़ी होता है, 6-7 घंटे सो जाया करें, इससे ज़्यादा ना सोया करें। ये छुट्टी का दिन सोने के लिए होता है या इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए? गलत गलत बातें हैं यार, गलत बातें हैं ये आपकी। आप अपने आप को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं ये इतवार के दिन सो के। खुदा के लिए इस प्रैक्टिस को खत्म करें, ये आप लोगों ने ही खत्म करना है, तो वरना आपकी औलादें भी कहेंगे अब्बा जी 12 बजे उठते हैं, अम्मा जी 11 बजे उठती हैं, मैं क्या करूं। उन्होंने क्या क्या फिर क्या उन्होंने दुनिया में करना है और क्या लेना है, उन्होंने क्या हासिल करना है। जब अब्बा अम्मा ही सो जाते थे, बच्चे ने कहा चलो सो जाओ, आंखें खोल के देखेगा अब्बा अम्मा सो। आप ऐसी जनरेशन चाहते हैं आगे वाली? फिर अपने आप फिर तुम्हारे नाक में भी दम करेंगे। कुछ थोड़े से समझ जाए, अक्लमंद हो जाए, बड़े हो गए हैं थोड़े, तो 6-7 घंटे से ज़्यादा ना सोया करें, ठीक है। जो सोता है वो तो इसलिए मेरे भाई थोड़ा थोड़ा जो है ना कुछ ठीक है, क्लोज कर दो।